इसने एक सवाल किया, आई स्टोल समथिंग व्हेन आई वाज अ किड, इज इट इनफ टू रिपेंट और मस्ट आई रिटर्न द अमाउंट और गिव चैरिटी इफ आई डोंट रिमेंबर हुज थिंग वाज दैट। सवाल आया है कि मैं छोटा था तो मैंने कुछ चीज़ें चोरी की, क्या मेरे लिए तौबा काफ़ी है, या फिर मुझे वो चीज़ लौटाना चाहिए जो मैंने ली है, या फिर मैंने सदका करना चाहिए वो चीज़ जो मैंने चुराई है, या मुझे अगर याद ना हो तो फिर मैं क्या करूँ कि किसका चुराया था। तो इस सवाल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो पहली चीज़, एक इंसान लिख रहे हैं कि वो बच्चे थे, किड थे, तो ठीक है आप छोटे थे या बड़े थे, चोरी तो बहरहाल गलत चीज़ है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों की हम तरबियत करें कि वो कोई चीज़ ना चुराए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। लेकिन एक चीज़ अगर बहुत छोटी थी तो याद रखिए उसको चोरी नहीं माना जाता है। चोरी की एक सर्टेन लिमिट होती है, इसकी सज़ा होती है। चोरी तो चोरी है खैर, लेकिन एक सर्टेन लिमिट क्या सज़ा है, उससे पहले सज़ा नहीं है, नसीहत है, वार्निंग्स है वगैरह वगैरह है। तो बच्चे ने अगर चॉकलेट चुरा लिया तो उसको चोरी में ना काउंट किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो चुराने का मिजाज नहीं होता उसका, बस वो चॉकलेट का अट्रैक्शन होता है उसकी तरफ। कभी भूख की वजह से चुराता है, इसलिए फुकाहा लिखते हैं जब बच्चे ने कोई चोरी किया खाने की चीज़ तो उसमें उस पर बहुत ज़्यादा कीन ऑब्जर्वेशन किया जाएगा और सोचा जाएगा कि क्यों इसने चुराया। बच्चे शौक से चुरा लेते हैं, बच्चे दूसरों को देख के चुराते हैं, बच्चे गैर सोचे समझे तरीके से चुरा लेते, चोरी नहीं करते हो, उनको लगता है ये ले लिया और जेब में डाल लिया, सिंपल खाने की चीज़ डाल दिया। जैसा मैं देखिए एक बार दावत में गया था, अब दावत में गए, हमारे पास क्या खास खाना होता है, नान खलिया बोलते हैं, कटोरे में सालन होता है, उसमें गोश्त होता है, उसमें रोटी चूर के खाते हैं। अब नान खलिए की दावत पर बोटियों की किल्लत हो गई, मतलब कटोरे में कुछ आ ही नहीं रहा, बोटी नहीं आ रही, मतलब समझ रहे ना, माल नहीं आ रहा, नट बोल्ट्स नहीं आ रहे, जो भी है कुछ भी नहीं आ रहा। अब वो था एक छोटा मासूम बच्चा जो है, मैं जब खाने गया तो हमारे हमारे दोस्त के बीच में आके बैठ गया, वो छोटा बच्चा, ठीक है वो बैठ गया। अब क्या हुआ, जब वो हमारे बाजू जो दोस्त हैं उनकी पहचान थी, उन्होंने पहचान से अपने वसीले से कुछ मछलियाँ अट्रैक्ट कर ही ली अपनी तरफ। अब उसने लाके 2 बोटी डाला जो कि दस्तर में किसी के पास नहीं। जैसी 2 बोटी अंदर आई बच्चे ने दोनों उठा के अपने उसमें डाल लिया। वो इतने मासूमियत से उठा डाला और खाना शुरू कर दिया। कुछ नहीं बोल सकते आप उसको। और फिर उसके जब वो खत्म हो गया तो सामने वाले के उसमें देख रहा है क्या? मेरे उसमें देख रहा है क्या? किसके पास भी नहीं थी। नहीं तो उसकी समझ है ना, उसको समझता ही नहीं कि अपने उसमें से खा रहा है। उसको लगा बोटी नहीं मिल रही तो कहीं से मैं ले सकता हूँ। वो इतना सिंपल है, वो इतना उसमें कुछ भी वो कॉम्प्लिकेशन नहीं। तो बच्चों की खाने की चोरी में खास तौर से उलमा कहते हैं उनको सज़ा नहीं देना चाहिए, पहले देखना चाहिए। उसकी भूख ने तो मजबूर नहीं किया, उसकी लाइफ ने तो मजबूर नहीं किया, उसको मालूम ही नहीं कि गलत है ये अमल, ऐसा कर लेना, उठा लेना। तो बच्चे मासूम होते हैं बहरहाल। तो अगर आपने बचपन में कोई छोटी-मोटी चीज़ ऐसी उठा ली है तो आप अल्लाह से खाली तौबा करें, इंशाअल्लाह वो काफ़ी। लेकिन आप छोटे थे लेकिन समझदार थे। छोटा होने का अलग चीज़ है, समझदार होना अलग चीज़। और ऐसी चीज़ें चुराई जिसमें ज़रूरी है कि आप तौबा करें। जैसे मिसाल के तौर पर 15 साल का कोई बच्चा है और अब वो 20 साल का है, तो वो तो छोटा ही था ना जब 15 साल का था, लेकिन समझदार था। हो सकता है 15 साल तो बालिग हो ही जाता है इंसान, 15 से कम भी हो तो बालिग हो सकता है। बालिग होने के बाद चोरी की सज़ा है, याद रखिए, बालिग होने से पहले नहीं। अब इंसान बालिग कब होता है वो मैंने पूरी चीज़ें बता चुका हूँ, रख चुका हूँ, तो लिहाज़ा उसको आप लोग देखें। लेकिन 15 साल में तो अल्टीमेटली सब बालिग हो जाते हैं, लेकिन 15 से पहले भी कुछ लोग बालिग हो जाते हैं बच्चे, ठीक है? तो लिहाज़ा उसको फिर सारी चीज़ें होंगी। तो आप समझो 11 साल के थे लेकिन बालिग थे, छोटे तो कहे जाएँगे ज़बानी एतबार से, लेकिन अब भी 19 साल, 20 साल, 21 साल के, तो आप पूछ रहा है कि मैं छोटा था। तो अगर ऐसे सेंस में आपने चोरी की, याद रखिए, तो पहली चीज़ तो आपने तौबा की, ये तो ज़रूरी चीज़ थी, तो हो गई। क्योंकि याद रखिए बंदों के साथ गुनाह जब होता है तो उसकी तौबा की 4 कंडीशन है और अल्लाह के साथ जब गुनाह करते हैं उसकी 3 कंडीशन। पहला क्या है, मतलब 4 कंडीशन में 3 कॉमन है जो अल्लाह के साथ होंगे और चौथा ऐड हो जाएंगे जब बंदों का मामला होगा। पहली कंडीशन है दिल में नादिम होना, दूसरी कंडीशन है अमल से तौबा करना, तीसरी कंडीशन है दोबारा ना करना, और चौथी कंडीशन जो बंदों के मामले में याद रखिए वो ये है कि चीज़ को वापस लौटाना। तो अब सवाल आपका ये है कि अब मैंने तौबा कर दी, क्या ये काफ़ी है, या मुझे वो अमाउंट, मतलब उन्होंने पैसों की चोरी की थी, अमाउंट लौटाना पड़ेंगी। तो याद रखिए अगर आपने पैसों की चोरी की थी तो उस अमाउंट को आपको लौटाना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा क्या चैरिटी दूँ? नहीं, चैरिटी पहले नहीं, पहले लौटाना पड़ेगा। अगर आपको मालूम हो तो लौटाने के 2 तरीके होंगे। एक तो जाकर बोल के लौटाए कि मैंने चुराया था, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं थी और ये लीजिए। दूसरा तरीका है आपको बोल के लौटाने में ज़्यादा नुकसान का चांस है, उसको और आपको दोनों को। जैसे उसको पूरा याद आ जाएगा, उसने पैसे एग्ज़ाम्स के लिए रखा था, तो आपने चुरा लिए, उसका एग्ज़ाम चलेगा जिससे वो पढ़ नहीं सका, जिससे आज वो यहाँ है, उसको पूरा किस्सा याद आ जाएगा। फिर वो आपसे बदले लेंगे, या फिर आपको इतना गिल्ट फ़ील होगा कि ज़िंदगी भर आप नीचे देखेंगे, लोगों के सामने आ नहीं सकेंगे। तो ऐसी शक्ल में उलमा लिखते हैं खामोशी से दे देना फिर यार। वो पैसों को जैसा एक चिट्ठी लिखे, चिट्ठी के साथ लिखे पैसे डाले और मेक श्योर करे कि उसके पास पहुँच जाए वो। या पैसे लिए उसके अकाउंट में डाले और मेक श्योर करे उसको कॉल करके कि आपके पैसे थे, ऐसे चोरी हुए थे, हमने डाल दिए। मेक श्योर करे, लेकिन उसको फिर खामोशी से लौटा दे, अननोन तरीके से। दूसरा तरीका है जाके बिल्कुल बोले और वर्बली कहे मुझसे भी कर दे। एक पहला ये, तो आपको अमाउंट वापस करना। अब अगर आप अमाउंट वापस नहीं कर सकते और आपको गिल्ट है, तो आप जाकर उसको बोलेंगे, अगर बोलने की तरीका है तो बोलेंगे और बोलकर माफ़ी माँगेंगे और मोहलत लेंगे कि मैं आपको आपकी अमाउंट वापस दूँगा, मैंने चुराया था। अगर वो आदमी मर गया और आपको मालूम था किसका चुराया था, आप उसके वारिसों के पास जाकर बोलेंगे मैंने चुराया था, मुझे वापस देना है, जैसा ज़िंदगी में उसको देने वाला था, नहीं दे पाया, आपको दूँगा, वारिसों को दूँगा। ये भी करना। सिवाय इसके कि जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा अगर नुकसान के चांसेस है कि आप बोलेंगे तो नुकसान ज़्यादा होगा, फिर खामोशी से आप लौटा दें, उसको लौटाएँ, उसके वारिसों को लौटाएँ, दोनों में से किसी को। चैरिटी, अब चैरिटी का मामला भी हो सकता है कब? जब आपने किसका चुराया आपको मालूम ही ना हो, अननोन पर्सन का चुरा लिया, चलते-चलते उठा लिया, मॉल में से उठा लिया, इधर से उठा लिया, अब क्या करेंगे आप? ज़ाहिर सी बात है अब आपको शख्सियत नहीं, इस शक्ल में उलमा लिखते हैं आप चैरिटी करेंगे, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में याद आ जाए या वो आदमी आपके सामने आ जाए या वो आपको याद दिला दे, तो सदका करने के बावजूद भी आपको पैसे लौटाना पड़ेंगे। यहाँ 2 तरीके होंगे, जैसा कि आपको आदमी नहीं मिल रहा, आपको मालूम ही नहीं, आपने सदका दे दिया, अल्लाह 100 रुपए की चीज़ चुराई थी, 100 रुपए सदका दे दिया, हो गया। लेकिन वो आदमी आ जाए, बात सामने आ जाए, चीज़ साबित हो जाए तो आपको 100 फिर से लौटाना होंगे, ये बात भी आप ज़हन-नशीन कर लें। तो आदमी ना मिलने की शक्ल में आप चैरिटी करेंगे उसको। आ जाए तो फिर चैरिटी करने के बावजूद उसको बताएँगे देखो भाई मैंने चैरिटी कर दिया था आपके नाम से, आप नहीं मिले।
लेकिन फिर भी आप मांगोगे तो दूंगा मैं, मांगी तो दे दे, अगर क्या ठीक है कोई मसला नहीं तो वो कर ले। अच्छा, तो जो पहले उसमें मैंने कहा कि वो जाके जहाँ लौटाए, अगर लौटाने की ताकत नहीं तो मैंने कहा उसको बताए, उधार है मेरे पर, माफ़ी भी मांग सकता है कि आप मुझे अगर माफ़ कर दे तो बेहतर है, चूंकि मैं लौटा नहीं सकता, अगर वो माफ़ कर दे तो उसका अजर मिलेगा। तो या तो जाके बताया मैंने चुराया था, अभी नहीं है दूंगा, या तो उससे माफ़ी मांग ले, वो भी कंडीशन उसमें आप ऐड कर ले जो पहले उसमें देखे। अब जब आपको मालूम नहीं किसका चुराया, कौन था, क्या था, तो आप उसके नाम से सदका कर दे, इंशाल्लाह दुआ करें, अगर आ जाए तो आपको देना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं मुझे तो याद भी नहीं क्या चीज़ चुराई थी मैंने। एक बच्चा आदत ही कुछ भी उठा लेता है चलते फिरते, याद नहीं, तो अब आप एक अंदाज़न इतना निकालें और सदका करें कि ऐसा लगे कि जितना लिया था उतना दे दिया, क्योंकि अब आपको याद नहीं क्या चुराया, किसका चुराया, कब चुराया। फिर क्या करें, अल्लाह से तौबा करें और एक सदका जितना निकाल सकते निकाल दें। किसी का पता हो तो ले आके दे दे, ना पता हो तो तौबा कर ले अल्लाह ताला से, कोई उसका नाश्ता नहीं, चूँकि अब ऐसा मामला है कि आपको खुद याद नहीं क्या किया। याद नहीं तो तौबा ही एक तरीका, और तौबा तो हर बारी है। लेकिन बंदों के मामलात में लौटाने के बाद तौबा है, चूँकि अब आपको याद ही नहीं है तो बहरहाल फिर आप तौबा ही कीजिए, मैं समझता हूँ ये आपके लिए वो है। इसके बाद भी कोई मखसूस इसमें मामला हो तो आप अपने इलाके के मुफ्ती से मिलें, वो आपको इंशाअल्लाह और ज़्यादा अच्छे से इंशाअल्लाह इस मामले में गाइड करेंगे।